आज है 27 फरवरी 2025, दिन बृहस्पतिवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में अब आउटसोर्सिंग पर चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल निर्धारित की गई है। अभी तक इन पदों पर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट निर्धारित की गई थी। यही नहीं, जिस जिले का विद्यालय होगा उसी जिले के स्थानीय निवासी को भर्ती किया जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी ढंग से नियुक्ति प्रक्रिया की जाएगी। विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा की ओर से आउटसोर्सिंग पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों की भर्ती के लिए संशोधित शैक्षणिक अर्हता सहित अन्य बदलाव को शासनादेश जारी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश को इसी वर्ष गंगा एक्सप्रेसवे के रूप में एक और एक्सप्रेसवे मिल जाएगा। 594 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे का निर्माण 2 नवंबर तक पूरा होना है। अभी तक 430 किलोमीटर का निर्माण पूरा कर लिया गया है। इसका निर्माण पूरा होने के बाद मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ व प्रयागराज के औद्योगिक विकास को रफ्तार मिलेगी। दरअसल मेरठ बुलंदशहर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 334 पर स्थित बिजोली गांव से शुरू होने वाला यह एक्सप्रेसवे प्रयागराज बाईपास पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर स्थित जुड़ापुर दाद गांव पर समाप्त होगा। पीएम आवास योजना में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। लोअर मिडिल क्लास के लोगों के लिए अच्छी खबर है। योगी सरकार निम्न मध्य आय वर्ग के लोगों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। ऐसे लोगों के लिए कम जमीन पर ज़्यादा फ्लैट बनाने की सुविधा देने की तैयारी है। 60 वर्ग मीटर तक फ्लैट की रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क में 1% की छूट मिलेगी। साथ ही ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट के साथ 50 अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो मुफ्त दिया जाएगा। दरअसल शहरी इलाकों में आवासीय दिक्कतों को खत्म करने के लिए सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना 2 शुरू करेगी। इसके तहत LIG, EWS, घर विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद की ओर से बनवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना जनपद के किसानों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को अनुदान पर बोरिंग करवा रही है। सामान्य किसानों को 70 व अनुसूचित जाति के किसानों को 90% अनुदान अंशदान दिया जा रहा है। इससे किसानों के लिए सिंचाई का झंझट खत्म हो जाएगा। वे आसानी से अपनी फसलों की सिंचाई कर सकेंगे। इससे देश व प्रदेश के किसान जहां समृद्ध होंगे, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मऊ जनपद में उथले बोरिंग के लिए शासन की तरफ से 2300 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। विभाग के पोर्टल पर अब तक 5405 आवेदन आ चुके हैं। केंद्र सरकार अभी नागरिकों के लिए एक नई पेंशन योजना लाने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इसका नाम यूनिवर्सल पेंशन स्कीम हो सकता है। इसका मकसद देश के हर नागरिक को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। जानकारों के अनुसार श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस महत्वाकांक्षी योजना पर कार्य शुरू कर दिया है। उनके मुताबिक यह अम्ब्रेला पेंशन योजना यानी सार्वजनिक पेंशन योजना स्वैच्छिक और अंशदायी होगी। इससे जुड़ना या न जुड़ना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होगा और कोई भी नागरिक इस योजना में तय राशि का योगदान देकर पेंशन हासिल कर सकेगा। इसके अलावा यह किसी नौकरी या रोजगार से जुड़ी नहीं होगी। मेरठ में एक पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली पाथवे का निर्माण किया जा रहा है जो पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक होगा। यह प्रोजेक्ट शहर के विकास की दिशा में एक अहम कदम है। इस पाथवे को मुंबई की जुहू चौपाटी की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, जहां लोग घूमने के साथ साथ चाट पकौड़ी का आनंद भी ले सकेंगे। इसमें 3 मीटर चौड़ा साइकिल
ट्रैक, साइकिल स्टैंड और ओपन थिएटर भी होगा, जहां नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जल्द ही यह प्रोजेक्ट पूरा होने की उम्मीद है। यूपी के अलीगढ़ पलवल नेशनल हाईवे का काम होली से पहले शुरू हो जाएगा। दरअसल इसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। 1361 करोड़ रुपए से 72 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण होगा। इसके बनने से अलीगढ़ से हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली का सफर आसान होगा। हरियाणा की CDS इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को इसका जिम्मा सौंपा गया है। NHI 46 किलोमीटर सड़क पर निर्माण कार्य कराएगी। खेरेश्वर चौराहे से निर्माण कार्य शुरू होगा। दरअसल इसके लिए NHI को 281 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करना है। लगभग 100 हेक्टेयर भूमि पर अधिग्रहण हो चुका है। किसानों के लिए अच्छी खबर है। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश का पहला वानिकी विश्वविद्यालय खोला जाएगा। इसे बनाने के लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना से न केवल गोरखपुर बल्कि पूरे पूर्वांचल में कृषि और वन क्षेत्र से जुड़े छात्रों और शोधकर्ताओं को नया मंच मिलेगा। गोरखपुर के कैंपियरगंज क्षेत्र में स्थित जटायु संरक्षण केंद्र के पास 50 हेक्टेयर भूमि पर इस विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में इस परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस घोषणा से गोरखपुर को 5वें विश्वविद्यालय के रूप में बड़ी सौगात मिली है। नोएडा में 20 साल से अधूरी सड़क जल्द बनने वाली है। नोएडा सेक्टर 100 वोड़ा महादेव मंदिर के सामने अधूरी पड़ी सड़क बनने का रास्ता साफ हो गया है। इस जमीन को लेकर नोएडा प्राधिकरण और किसान के बीच सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था। इस केस में प्राधिकरण की जीत हुई है। सड़क बनने से सेक्टर 49, 46, 47, 48 से सेक्टर 99, 107 की तरफ जाने वालों को आसानी होगी। इससे लोगों का 2 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर बच जाएगा। प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि वोड़ा महादेव मंदिर के सामने सड़क का रास्ता करीब 65 मीटर हिस्से में बंद पड़ा हुआ है। यह 45 मीटर चौड़ी सड़क है। यहाँ सड़क नहीं बनी हुई है और झुग्गियाँ बनी हुई है। बैंक में सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। IDBI बैंक की ओर से जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के 650 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 मार्च से शुरू होकर 12 मार्च 2025 तक पूर्ण की जाएगी। जो भी अभ्यर्थी स्नातक उत्तीर्ण हैं वे इस भर्ती में भाग लेने के लिए आवेदन शुरू कर सकते हैं। IDBI बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट उत्तीर्ण होना आवश्यक है। भाजपा नेता संगीत सोम ने मुरादाबाद में बड़ा बयान देते हुए योगी आदित्यनाथ के महाकुंभ को लेकर दिए बयान का समर्थन किया और विपक्षी दलों पर हमला बोला। उन्होंने अखिलेश यादव और ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज भी बाबर और औरंगजेब की औलादे महाकुंभ में कुछ न कुछ खराबी ढूंढने का काम कर रही है और अखिलेश व ममता जैसे लोग उस पर टिप्पणी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी ने सही कहा कि जिसने जो तलाशा उसे वही मिला, जिसने धर्म तलाशा उसे धर्म मिला, जिसने गंदगी खोजी उसे वही नजर आई। मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र से सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से उनके ऑफिस में मुलाकात की और एक पत्र देकर मुजफ्फरनगर जिले में 2 फ्लाईओवर व 2 अंडरपास बनवाने की मांग की है, जिस पर केंद्र सरकार के सड़क परिवहन व राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सांसद हरेंद्र मलिक को शीघ्र इन पर काम कराने का आश्वासन दिया है। इस संबंध में सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि नितिन गडकरी सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्री का बहुत बहुत आभार, जो उन्होंने निम्नलिखित ऊपरगामी पुलों की स्वीकृति प्रदान कर दी है। शीघ्र इस पर निर्माण कार्य आरंभ हो जाएगा।
अंबेडकर नगर में किसानों की बड़ी महापंचायत होगी। यह महापंचायत 27 फरवरी यानी आज अंबेडकर नगर में होनी है, जिसमें हजारों किसान शामिल होकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। बता दें, किसानों की महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल हो गए। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में किसानों की महापंचायत हो रही है। इसके लिए भारतीय किसान यूनियन ने इसका ऐलान किया था। यूनियन की तरफ से कहा गया कि गन्ना मूल्य का भुगतान, गन्ने की एमएसपी में बढ़ोतरी, बिजली बिल और सिंचाई सुविधाओं को लेकर शासन प्रशासन को सचेत करने के लिए यह महापंचायत बुलाई गई है। महापंचायत में उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के किसान बड़ी संख्या में शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश में साल 2018 में हुई 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में कांग्रेस पार्टी ने यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने एक अखबार की खबर का हवाला देते हुए इस पर भर्ती में आरक्षित वर्ग के लोगों को नौकरी से वंचित रखने का गंभीर आरोप लगाया और कहा कि सरकार जानबूझकर SC, ST, OBC वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी से वंचित रखना चाहती है, जो बाबा साहब के संविधान में दिए आरक्षण का सीधे सीधे उल्लंघन है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच किए जाने की मांग भी की है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों दिन के समय अच्छी धूप निकल रही है, जिसकी वजह से हल्की गर्माहट महसूस हो रही है। हालांकि सुबह और शाम के समय सर्द हवाओं की वजह से ठंडक महसूस हो रही है, लेकिन अब अगले 24 घंटे में प्रदेश का मौसम एक बार फिर से बदलने जा रहा है। गुरुवार से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी यूपी के नोएडा, गाजियाबाद समेत कई जिलों में आज बारिश हो सकती है। पश्चिमी यूपी के नोएडा, गाजियाबाद, शामली, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, हापुड़ और मुरादाबाद में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।